दोस्तों, बाइक चलाना आपका शौक भी हो सकता है या आपकी ज़रूरत भी हो सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बाइक चलाने की वजह से आपके स्पाइन को भी डैमेज हो सकता है अगर आप आपके स्पाइन की एडिक्वेट केयर नहीं करते हो तो। इसी के बारे में समझेंगे कि बाइक राइडिंग से स्पाइन को कैसे डैमेज हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर आपका बाइक चलाना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो फिर भी ठीक है, पर कुछ लोग तो बाइक से जॉब के लिए जाते हैं, काम पे जाते हैं। मुंबई जैसे शहर में या मेट्रो सिटीज़ में कुछ कुछ लोग 1-1.5 घंटे तक भी बाइक चलाते हैं और फिर वापस आने में भी उतना बाइक राइडिंग हो जाता है। कुछ कुछ लोगों का शौक होता है लंबे टूर पे जाना, बाइक से बाइक राइडिंग करना। तो ऐसे केसेस में बाइक राइडिंग की वजह से स्पाइन पे काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के रोड्स की कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं हैं, तो उसकी वजह से जो जर्क्स लगते हैं उससे भी स्पाइन को डैमेज हो सकता है। तो अगर हम इसे विस्तार में समझें तो लंबे समय तक बाइक राइडिंग करने से क्या होता है। पहले तो आपका पोस्चर, आप स्टार्टिंग में चलो फिर भी ठीक बैठते हो, स्ट्रेट बैठते हो, पर लंबे समय तक जैसे जैसे टाइम जाता है आपका पोस्चर इसमें ख़राब हो जाता है। आप थोड़े लीन हो जाते हो, नीचे झुक जाते हो। उसके कारण खुद ही ये पोस्चर एक हानिकारक चीज़ है। उसके साथ में जो जर्क्स लगते हैं उसके वजह से और भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जर्क्स ही नहीं, स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स, उसकी वजह से जो हमारी बाइक इसके अंदर जाके जो झटके हमारे स्पाइन तक पहुंचते हैं, उसका जो प्रेशर स्पाइन में पहुंचता है, उसकी वजह से जो स्पाइन में हमारी डिस्क्स है जो कि एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करती हैं। तो जैसे बाइक के अंदर का शॉक ऑब्जर्वर भी कुछ सालों तक यूज़ करने के बाद वो भी वेयर आउट हो जाता है, उसी तरह हमारे स्पाइन के अंदर जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं जो कि डिस्क्स होती है, ये डिस्क्स का भी लंबे समय तक बाइक राइडिंग करने की वजह से वेयर एंड टेयर जो है वो एक्सिलरेट हो जाता है और जल्दी हो जाता है। अगर आपकी कोर मसल्स पहले से ही वीक है, आपकी बैक मसल्स पहले से ही वीक है, तो ये जो प्रेशर, ये जो जर्क्स स्पाइन में लग रहे हैं, ये पूरे के पूरे डायरेक्टली स्पाइन में ट्रांसमिट होते हैं। अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो आपकी मसल्स इसे कुछ हद तक सपोर्ट देती है, होल्ड करती है, और ये फोर्स या जर्क्स या प्रेशर को डायरेक्टली स्पाइन को ट्रांसमिट होने में कम करती है। तो वीक कोर और बैक मसल होने की वजह से भी स्पाइन को बाइक राइडिंग से डायरेक्ट प्रेशर और जर्क्स लगने की वजह से डैमेज बढ़ता है। अब आइए जानते हैं कि किन पेशेंट्स में रिस्क्स बढ़ जाती है बाइक चलाने की वजह से। एक तो होते हैं जिनको पहले से ही बैक पेन है। अगर आपको पहले से ही बैक पेन है, इसका मतलब है आपको स्पाइन में ऑलरेडी डिस्क्स का प्रॉब्लम है या मसल्स, जॉइंट्स, जो भी लिगामेंट्स, इसका प्रॉब्लम है। तो बाइक चलाने से ये जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया वो प्रॉब्लम्स की वजह से बैक पेन और भी बढ़ सकता है। दूसरा है कि जो लोग हेवी बाइक्स चलाते हैं, अब जो हेवी बाइक्स होती हैं ये इनका डिज़ाइन ऐसे कुछ होता है कि जो पोस्चर हमारा बैठने का होता है वो बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर होता है। अब ऐसे पोस्चर में लंबे समय तक रहने की वजह से स्पाइन में प्रेशर बढ़ता है और डिस्क्स में इनअप्रोप्रिएट पोस्चर की वजह से और भी वेयर एंड टेयर होता है। तो ये जो हेवी बाइक्स चलाते हैं इनअप्रोप्रिएट पोस्चर से, इससे भी स्पाइन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तीसरा एक और रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आपके बाइक का हैंडल, सीट और आपकी हाइट, अगर ये तीन चीज़ मैच नहीं होती है तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि हम किसी तरह बैठ के बाइक चला ले। पर अगर आपका ये सिटिंग पोस्चर, हैंडल, सीट, ये सब मैच नहीं हो रहा है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स या मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी है ताकि आप एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के बाइक चला सकें। जो पेशेंट्स 40 के ऊपर होते हैं तो इन पेशेंट्स में तो ऑलरेडी वैसे भी डिस्क का वेयर एंड टेयर शुरू हुआ होता है, और ऑलरेडी जिनका डिस्क वेयर एंड टेयर चालू है उनमें अगर ये लोग लंबे समय तक इनअप्रोप्रिएट पोस्चर में हेवी बाइक राइडिंग करते हैं तो डिस्क का वेयर एंड टेयर जल्दी बढ़ सकता है और बैक पेन की शिकायत परमानेंट हो सकती है। तो फिर इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, सॉल्यूशन इसमें ऐसा है कि आपको पहले तो आपका बाइक राइडिंग का जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको कम कर सकते हैं तो बेस्ट है। दूसरा है कि आपका पोस्चर, आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो सेटिंग है, जो सीट है, जो हैंडल है, वो सही जगह पे है, सही हाइट में है, आपके हाइट से मैच करने के लिए, ताकि आपका पोस्चर सही रहे। अगर आपको लंबे समय तक बाइक राइडिंग करनी है तो फिर आप बीच में ब्रेक्स ले लें। हर 20-30 मिनट्स, 45 मिनट्स एक आप कुछ तय करें डिस्टेंस, जिसके बाद आपको पेन चालू होता है या स्टिफनेस होती है, वो टाइम पे आप ज़रा रुक जाए, 2-4 मिनट के लिए स्ट्रेचेस करें एंड देन यू कैन कंटिन्यू। बाइक राइडिंग करते समय अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो एक अच्छा सुझाव हो सकता है कि आप वो जो लंबर बेल्ट होता है, लंबर सपोर्ट बेल्ट, उसे पहनें
ताकि एक स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा जर्क्स कम होगा, पेन कम होगा, इससे हेल्प हो सकती है। अपने बाइक का सस्पेंशन और टायर प्रेशर अच्छे से चेक करें ताकि अगर सस्पेंशन अच्छा हो तो जर्क्स जो आप तक पहुंचेंगे वो कम होंगे, टायर प्रेशर अच्छा है तो जर्क्स कम होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपका टायर प्रेशर और आपका सस्पेंशन अच्छा हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, आपको एक्सरसाइज करके आपको बैक और कोर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेली यूज़ बाइक का है तो अगर आपका बैक स्ट्रांग है, कोर स्ट्रांग है, तो आपके स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा, तो आपको जो जर्क्स पहुंच रहे वो कम होंगे और स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो सकता है, मतलब बाइक राइडिंग से डैमेज कम हो सकता है। ये सब करने के बावजूद अगर आपको बैक पेन कंटिन्यूसली है, 2 से 3 वीक से महीने हो गए, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि वो इसका इन्वेस्टिगेशन करे कि क्यों बैक पेन हो रहा है, एमआरआई स्कैन कराए, देखे कि क्या डिस्क्स में प्रॉब्लम है, कितनी डिस्क खराब है, कौन सी खराब है। तो इससे आपको एक पता चलेगा कि आपका करंट लेवल क्या है और आपको कितना केयरफुल रहना है। अगर आप इसे सीरियसली नहीं लेते हो तो जो आपका शौक़ है बाइक चलाना, जो आपकी ज़रूरत है बाइक चलाना, ये परमानेंटली भी आपको रोकना पड़ सकता है। इसके लिए बाइक चलाओ, पर ये सब चीज़ें जो आपको हमने बताई हैं इसका प्लीज़ आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करो, चेंजेस करो, एक्सरसाइजेस करो, फिट रहो, राइड सेफ, स्टे हेल्दी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कुछ डाउट्स है, सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमें टाइम मिलता है हम आपको इनका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।